नमस्कार। आज हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसे समझते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो वह कैसे विस्तृत है, इस पूछा जाता है। तो यह जो भाग है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस प्रकार से जो सीधी रेखा होती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं, तो ये दोनों देशांतर रेखाएं, इस प्रकार से ये सीमा का निर्धारण होता है। इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसमें 4/6 से 37/6 तक इसका विस्तार है, जो कि अक्षांशीय विस्तार में है। और उसी प्रकार से देख सकते हैं भारत का विस्तार है देशांतर की स्थिति में देखा जाए वह 68/7 से 97/25 की स्थिति में है। तो यहाँ पर भारत के देखेंगे तो इस प्रकार से यह ग्लोब है और ग्लोब में हम यहाँ पर 0 डिग्री देखते हैं और 0 डिग्री में इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसके ऊपर का जो भाग होगा वह उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और 0 डिग्री के नीचे वाले जो भाग होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के इस वाले भाग में या उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में भारत की स्थिति है और इसमें भी पूर्वी देशांतर की अवस्थिति में है। पूर्वी देशांतर मतलब ये होगा, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। तो यहाँ पर के जो वृत्त है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैनल पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर कहलाता है, पूर्वी देशांतर कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। और ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इसमें इस वाले भाग में भारत की अवस्थिति है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/6 यहाँ आ जाएगा और इसमें 6/4 यहाँ पर आ जाएगा और 37/6 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से 68/7 से 97/25 इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, जो कि भारत की अवस्थिति को दर्शाता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं जो कर्क रेखा है गुजरती है भारत के बीच में और इस प्रकार से 8 राज्यों को यह क्या करती है, रेखांकित करती है या दर्शाती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं इसमें देख सकते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और फिर वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिपुरा है और ये यहाँ पर स्टेट एक है मिजोरम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 8 राज्य से होकर के ये कर्क रेखाएं गुजरती है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे भारत के राज्य में, भारत जो क्षेत्र है उसके आसपास में कौन कौन सा देश है, वे हमारे सीमाओं के आसपास में क्या करती है, यहाँ पर अवस्थित है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान की स्थिति है, अफगानिस्तान जो कि वाखन गलियारा से टच होती है हमारे पाकिस्तान और यहाँ पर साइड में है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं चाइना है और यहाँ पर भी तिब्बत का पार्ट हो जाएगा जो कि चाइना का भाग है। और इस प्रकार से ये नेपाल का पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक भूटान है और भूटान इस प्रकार से यहाँ पर अवस्थित है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये बांग्लादेश का पार्ट होगा और यहाँ पर म्यांमार का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो म्यांमार ये हो जाएगा, इसकी अवस्थिति इस प्रकार से। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और तिब्बत, फिर नेपाल, भूटान और ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कंट्री है जिसे हम कहते हैं श्रीलंका का पार्ट कहते हैं और श्रीलंका आपके हिंद महासागर के में अवस्थित है। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है कि अन्य देशों से सीमा विस्तार के संदर्भ में किससे अधिक सीमा का रेखा का स्पर्श करती है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वाधिक सीमा हमारा जो लगता है वह बांग्लादेश के साथ लगता है। तो सबसे ज्यादा होगा वह बांग्लादेश के साथ में सीमा का विस्तार करता है, जिसमें सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर का विस्तार करता है, जो सीमा हमारे साथ साझा करता है। उसी प्रकार से दूसरा सीमा का विस्तार हम कर सकते हैं, इसमें चीन के साथ करता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है पाकिस्तान, फिर उसके बाद है नेपाल है, उसके बाद है आपके म्यांमार है और इसके बाद है आपके भूटान है और इसके बाद है अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पर सीमा रेखा का निर्माण करती है। क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट सीमा रेखा का जो क्रम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है
सर्वाधिक से निचले वाले क्रम को सीमा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर सीमा विस्तार की दृष्टि से आपके क्रम में जमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। यह बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल इस तरह से हो जाएगा, और म्यांमार, भूटान और इस तरह से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सीमा जो है आपके 106 किलोमीटर तक के बीच, ठीक है, सीमा का विस्तार करता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें ये एरिया है उसे कहते हैं आपके भौगोलिक स्तर पर, इसमें भूभाग का जो स्थिति है वह सीमा रेखा का इस तरह से निर्माण करती है। ये आपके स्थल वाला क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के हम देखेंगे ये है आपका आपकी जलीय सीमा का विस्तार करता है, जो कि अलग अलग राज्य हैं, 9 राज्य इसमें सीमा विस्तार करता है, जिसमें गुजरात हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे में देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद गोवा हो जाएगा, कर्नाटक है, केरल है, इसी प्रकार से तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर फिर देखेंगे उड़ीसा है, और इसके बाद वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर हमारे स्थलीय, यहाँ पर जलीय सीमा का विस्तार करता है। इस प्रकार से जलीय सीमा का विस्तार नीचे वाले प्रायद्वीपीय भारत में करता है। ओके, तो ये आपके सीमा से संबंधित है, भारत के परिदृश्य में देख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसके जलीय सीमा के आसपास में, जलीय क्षेत्र में देखेंगे अलग अलग किस प्रकार से बाउंड्री का निर्माण करती है, इस पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये सीमा है, और सीमा के पास में हम जैसे अलग अलग भाग में विभाजित करके रखा गया है, जहाँ पर भारत के अलग अलग अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं उसको भी बताया गया है इसमें। जैसे हम देखेंगे कि नॉटिकल मील एक वर्ड होता है, नॉटिकल मील, और नॉटिकल मील मतलब होता है एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। कितना होगा? 1.8 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो नॉटिकल मील में हम मापते हैं समुद्री सीमा को, और किलोमीटर को किसी मील को, तो उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे पहला इस तरह से देख लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक हम देखते हैं। 12 नॉटिकल मील तक हमारा जो विस्तार होता है, इस क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र होगा, भूभाग होगा, मुख्य भूमि से जो 12 नॉटिकल मील की दूरी होगी उसे हम टेरिटोरियल जोन कहेंगे। टेरिटोरियल जोन में संपूर्ण अधिकार होता है, भारत किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए यहाँ पर अधिकार रखता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से भूभाग से लेकर के 24 नॉटिकल मील तक, कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील तक का जो अधिकार होगा वह खनन क्षेत्र में होगा, और अध्ययन करने का कार्य कर सकती है, रिसर्च का कार्य कर सकती है। उसी प्रकार से कई अन्य कार्य हो गए, नौका विहार हो सकता है, साथ ही साथ मछली पालन का कार्य कर सकती है। ये सभी कार्य किसमें आ जाएंगे? इसमें 12 से 24, मतलब कि यहाँ 12 नॉटिकल के हो गए, तो ये 24 नॉटिकल मील है। 24 नॉटिकल मील को हम कंटेजियस जोन कहते हैं, कंटेजियस जोन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक और सीमा हम बना देते हैं यहाँ पर, और यह यहाँ मुख्य क्षेत्र से लेकर के, भूमि से लेकर के हम इसे 200 नॉटिकल मील तक इसे दर्शाते हैं। 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा उसे EEZ कहते हैं। EEZ मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम कई प्रकार के अधिकार रखते हैं। जैसे यहाँ पर रख सकते हैं हम अध्ययन, रिसर्च का कार्य कर सकते हैं, अध्ययन का कार्य कर सकते हैं, रिसर्च का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा कि ये जो 24 नॉटिकल मील के जो क्षेत्र होगा, कंटेजियस जोन होगा, उस क्षेत्र में हम सीमा शुल्क लगा सकते हैं, साथ ही साथ सीमा शुल्क लगा सकते हैं, और कई प्रकार के आर्थिक क्षेत्र इसमें प्रतिबंधित हैं, तो उसमें भी हम इसमें कार्य कर सकते हैं, और अध्ययन अध्यापन का कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 24 नॉटिकल मील। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र होगा वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान देना है। ओके, इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर द्वीपीय भाग है, और ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के भाग में जो कि कोरल रीफ से बना हुआ भाग है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा हम कई सारे क्षेत्र हैं जिसे हम बाद में और भी चर्चा करेंगे। इसमें मोस्टली हम सामान्य परिचय इसमें देख चुके हैं भारत के, जो कि महत्वपूर्ण है, और इस वाले भाग में ये सभी आ जाएगा। एक और हम देखना चाहेंगे, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है और लंबाई है, उसको कितना किलोमीटर में कितना है लगभग दर्शाया जा सकता है। हम इसे उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है उसे लगभग यह 3200 किलोमीटर के आसपास में है, और इसी प्रकार से यह 29 किलोमीटर के आसपास यह आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जो दूरी है
वह किलोमीटर में है, उसकी लंबाई है। इस प्रकार हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसी प्रकार से हम भारत की परिस्थिति में देखेंगे तो भारत की दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और उसी प्रकार से हम दक्षिणतम बिंदु पे जाएंगे तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था पहले, या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ओके, तो ये है आपके पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से इसका स्थिति है। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है इसमें हम अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग तरीके से हम इसको अलग वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ और इसे अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।